चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, कौन सा फॉर्मूला तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा, कुछ भी चीजें एक्स्ट्रा इसमें यूज नहीं होगा। जैसे 10 नंबर देखो, 10 नंबर में लिखा हुआ है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान रहे साइन टू द पावर 6 थीटा, तो हम लोग के पास एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। यही आइडेंटिटी को क्या करना है, यूज करना है इसमें। तो इसको कैसे यूज करेंगे बताओ। तो देखो क्या करोगे कि या तो यहां से यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको लिख सकते हो साइन, देखो क्या लिखोगे, स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी को यूज करना चाह रहे हैं, मेन मोटो वही है, राइट। तो यहाँ पे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन क्या आएगा, स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा, अब इस वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। देन साइन, अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे डायरेक्टली देख, इसका तो यूज हो जाएगा। देखो इसको क्या लिखोगे, ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हो 1, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर है टर्म, मीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें समझने में प्रॉब्लम? नहीं तो सर। ओके, दो चीज याद रखना हमेशा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos to the power 6 theta, this is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta, राइट। इस आइडेंटिटी को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब
इसी को क्यूब करेंगे बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करोगे, रेजिंग पावर 3 बोथ साइड्स, मीन्स क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब। यहां से आ जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका ये भी लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला यूज किया गया है कि ए का यहाँ पे क्या हो, ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब देखो ये प्लस 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। अब इस पार्ट को इधर लेकर के चले जाओ तो वो प्रूफ हो गया। समझ में आ गया ये वाले स्टेप में क्लियर हो? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? मोटे कृष्णा बोलो। यस सर, तो समझ में आया सर। अस्मिता तुमको? यस समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर में दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। देखो प्रूफ डेट करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या किया जाता है कि LHS को हम लोग लेकर के चलेंगे और RHS को क्या करेंगे, ऑब्टेंड कर लेंगे। और क्या होगा, ये एक मेथड होता है कि LHS को सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल कर देंगे। और सेकंड मेथड क्या होता है कि RHS को सॉल्व करेंगे और LHS तक चले जाएंगे। और थर्ड क्या होता है कि दोनों को LHS को, हाँ LHS को सॉल्व करेंगे। तो सपोज ये x दे दिया और RHS को सॉल्व करेंगे, ये भी x दे दिया, तो दोनों इक्वल कर देंगे। ये क्या होता है, हो सकता है कि समटाइम्स क्या होगा, चेंजेस किया जाता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड कुछ सेंड कर दिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड सेंड कर दिए, देन प्रूफ कर देंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब सेक थीटा होगा तो इसको चेंज कर लेंगे 1 बाई कॉस थीटा में। इन जनरल, सब में नहीं, कुछ प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली बन जाएगा। कोसेक थीटा है, इसको चेंज कर लेंगे 1 बाई साइन थीटा में। इन जनरल सारे प्रॉब्लम में नहीं, tan थीटा रहेगा तो इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। एक बार ट्राई करना है इससे कि बन रहा है कि नहीं। कॉस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो सेक थीटा अब प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली इसी में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये याद रखना, हो सकता है कि ये वाला यहाँ पे टर्म हो और ये वाला यहाँ पे टर्म हो। यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉट tan थीटा यहाँ पे रहेगा, तो 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा। तो ये सब याद रखना, समटाइम्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। फिर ये जो अभी प्रूफ करके बताएं, ये वाले पार्ट
भूलना नहीं है इसको। इसको भूलना नहीं है, राइट। सो ये भी पार्ट। अब देखो जो गिवन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करते हैं। देखो कोसेक थीटा है इंटू सेक थीटा माइनस वन माइनस कॉट थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो प्रॉब्लम 12 कोसेक थीटा इंटू वन माइनस सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा माइनस वन कॉट थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। एलएचएस से तो देखो क्या होगा, वन बाई साइन थीटा इंटू वन बाई कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन माइनस, इसको क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले टर्म को, तो क्या होगा या कॉस थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो क्या करेंगे कि दोनों को एलसीएम ले लेंगे, राइट। ये तो कॉमन ले सकते हो, वन माइनस कॉस थीटा बाहर कर सकते हो, बट क्या करना है कि दोनों को एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये तो सेम है तो एज इट इज रह जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा ये आ गया। अब क्या करेंगे वन माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, वन माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे ये वाले क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या बच जाएगा साइन थीटा, देखो एक मल्टीप्लाई होगा देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले से आएगा तो tan थीटा आ जाएगा, सेकेंड वाले से साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया अभिषेक? कोई तो बोलो यारो। यस सर, यस हाँ सर। सर आया सर समझ में। हाँ चलो नेक्स्ट वन। सर रुकिए, लिखने तो दीजिए। अच्छा ओके। हो गया कंप्लीट। यस सर, हो गया। नेक्स्ट कौन सा था, 10 12 15 16 18 15 16 18 17 भी है, भूल गए बताना। 15 16 17 18 यही ना। ओके सो 15 देखते हैं फर्स्ट। 15 में ये तो 10th का प्रॉब्लम है भाई, ये क्यों नहीं बना, वन बाई क्या दिया हुआ है 15 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इनटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो, तो क्या बताए थे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में क्या किया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे LHS फ्रॉम LHS क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 1 बाई, देखो सॉल्यूशन में इसको चेंज, जो ट्रिक है वही यूज करना है, एक बार ट्राई करना है, नहीं तो कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेना है, अगर नहीं होगा तो स्टक किए तो फिर कोई और मेथड देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जनरली बन ही जाएगा प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में हो जाएगा 1 माइनस, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ठीक है, कॉस टू द पावर 4 थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा और ये 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस वाले पार्ट को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखते जाओ, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्यों, जो यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में है, और ये भी पता है कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो ये दिख रहा है कि ब्रेक होगा, तो एक इसको अंदर लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होता है तो इसको इनसाइड लाएंगे तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ये साइन से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में कॉस टू द पावर 4 थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में जो होगा वही इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, राइट। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हाँ बोलो, ऊपर में इक्वल टू का साइन क्यों दिए हैं? यहाँ ये वाला, सेकेंड लास्ट लाइन। ये यहाँ पे ना, हाँ तो ये स्टेप को आगे प्रोसीड किए हैं, देन क्या किए हैं, अच्छा, एलसीएम लिए ठीक हुए है हैं। ठीक है सर, ठीक है, रिप्लाइज टू होगा ना, इक्वल्स टू डाले हैं आप इसलिए नहीं कंफ्यूज। नहीं इक्वल टू होगा ना, एक ही आ रहा है ना, देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू देन इक्वल टू, ठीक है, ये बेसिकली ये स्टेप तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, समझ रहे हो। चलो ये यस ठीक, समझ में आ गया, यस सर। ओके। हाँ वो स्टेप को एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो कॉमन किस में आ रहा है, तो ट्राई करना, देखो कॉमन देखोगे तो ये दोनों में और ये दोनों में देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, ध्यान दो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, मीन्स ये टर्म को साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा यहाँ पे लिख लिए। देन ये दोनों में क्या किए, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो लिख सकते हो इसको साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पता है कि साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सिर्फ इसका वैल्यू, तो उसको पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अच्छा सर, वो हाँ जो स्कूल एग्जाम में साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डायरेक्ट पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो क्या वो सही रहेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा उसमें? हाँ मिल जाएगा, बट अगर ठीक है ये उसका डेरिवेशन है तो साइड में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वहां से आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है, एनीवन? नहीं सर। पक्का ना, हो जाएगा। तो नेक्स्ट 15 के बाद क्या था, 16 नंबर, 16 17 18,
सर बनने का तो सर ट्रिग्नोमेट्री देर सवेर बन ही जाता है सर, पर ये मतलब वहाँ उतना वक्त थोड़ी ना रहता है, तो उतना जल्दी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स है? हाँ तो ट्रिक तो बताए ना, नहीं वही करना है, प्रैक्टिस करोगे ना तब आ जाएगा ट्रिक। इसमें क्या है, प्रैक्टिस जितना करोगे, फॉर्मूला जितना जल्दी याद होगा, कौन शॉर्टकट होना चाहिए क्वेश्चन से देख करके, फिगर बनना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो प्रैक्टिस करोगे तब फॉर्मूला याद रहेगा सारा, तो इजीली बन जाएगा। प्रैक्टिस करो ना, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस माइंड में चला जाएगा। अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो यही करना है। जैसे यहाँ बताएं कि tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना, सेक को कॉस में ब्रेक कर लेना है, कोसेक को क्या साइन में लिख लेना है, इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है। तो इस तरह से चेंजेस करोगे तो प्रॉब्लम बहुत सारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan अल्फा इंटू tan बीटा टू द होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा टू द स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो इसमें क्या करोगे, सोच पहले क्या कर सकते हो बताओ। सर साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। नहीं बदमाश, इसमें देखो मैक्सिमम टाइम में वो चेंज करना है, बट यहाँ आने का आ जाएगा, फिर इसको साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो सॉल्यूशन फाइनली आएगा। लेकिन यहाँ से दिख रहा है स्टेप कि अगर इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा आएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस टाइम आएगा 2 tan अल्फा इंटू बीटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। देन उसके बाद अगर नहीं होगा तो साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। समझ में आया, एक टर्म कैंसिल हो रहा है ना, जैसे LHS को ले लो, तो ये दिखना चाहिए, प्रैक्टिस से दिख ब्रैकेट को जाएगा। एक्सपेंड कर देंगे ना पहले। हाँ एग्जैक्टली, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा अब प्लस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा, और इसको ब्रेक करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ से आ जाएगा -2 tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये दिख रहा था कि ये स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो अब सेक में जाना है तो क्या होता है कि देखते हैं कॉमन आता है कि नहीं, तो ये दोनों में देखो और इसको साथ में रखो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ से लोगे क्या ले लोगे tan स्क्वायर अल्फा, दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर बीटा। तो ये तो सिंपल हो गया, फैक्टराइज हो गया कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्या लिख सकते हो, ये बेसिकली आ गया 1 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इन प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। दिस इज इक्वल टू फैक्टराइज होकर के आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। तो हमेशा चेंज नहीं करना है, बट वो दिखेगा कुछ प्रॉब्लम में, यहाँ दिख गया कि डायरेक्टली करना था। समझ में आया? सर वो सेकंड स्टेप में थोड़ा डाउट हो रहा है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर में तो मल्टीप्लिकेशन में है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाले टर्म को और 1 को साथ में रखें, ये वाले टर्म को, ठीक है, ये दोनों साथ में हो गया। अब इस वाले टर्म में tan स्क्वायर अल्फा ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से क्या है tan स्क्वायर बीटा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है पूछना है, इसके किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नहीं अस्मिता समझ में आ रहा है? सर थर्ड स्टेप में क्या किए हैं? हाँ तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म यहाँ पे मिल रहा इसके है, नीचे वाले स्टेप में तो ये तो वही है ना, ये कॉमन है दोनों में टर्म, तो कॉमन है तो क्या होता है कि जैसे लिखा हुआ रहता है ना बदमाश,
x प्लस टू इंटू वाई इंटू एक्स प्लस टू लिखा हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों में x प्लस टू क्या है, कॉमन है, तो x प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस वाई ही बचेगा। अभिषेक यस नहीं सर, समझ में आया, क्लियरली लिख दूं क्या? रीड कर रहे हैं सर। अच्छा सर क्लियरली लिखिए ना थोड़ा, वहाँ लग रहा कोई स्टेप स्किप किया हुआ है। ओके ठीक है। यहाँ देखो, अब क्या किए, 1 प्लस इसको और इसको साथ में रखते हैं, तो tan स्क्वायर बीटा राइट, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा है, स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा अल्फा, सॉरी ये अल्फा, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को यहीं पे रहने देंगे, यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये जो टर्म है वो क्या है, इसके कॉमन है, तो ये वाले टर्म को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ये होता है ना 1 Yes, प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट, यही प्रूफ करना था। यस सर। अस्मिता समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आएगा उस स्टेप में पूछ लेना, या देखो प्रैक्टिस करोगे तो टेक्निक वो आ जाएगा। आपने सोचो सारे प्रॉब्लम को खुद से बनाने का ट्राई करना, स्टेप्स मेमोराइज कभी नहीं कर सकते हो, जब खुद से बनाने जाओगे तो बहुत सारे समस्या आएंगे उसमें, क्या क्या चीजें होता है, क्या स्टेप यूज कर रहा है, यहाँ पे क्या है जस्ट देख करके ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन जब करोगे तो क्या होगा, माइंड में वो रन करना है, हाथ से लिख रहे हो भी, वो बोल बोल करके थोड़ा पढ़ना है, बोल करके करोगे तो एक देखो अभी क्या कर रहे हो, देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो, नहीं लिख रहे हो नहीं बोल रहे हो, तो ये सब क्या है, इंगेज नहीं रखा हुआ है। वहां पे करोगे तो 3 डिफरेंट जो होता है चीजें यूज होगा, कि बोलोगे भी, फॉर्मूला याद है तो वो यूज करोगे साइमल्टेनियसली, वहां भी वर्क करते रहेगा माइंड, क्या कर रहे हो वो भी पता चलेगा, बोलोगे तो इससे फ्रीक्वेंसी एक कान में क्या होगा, रिटर्न होकर के जाएगा, तो इससे मेमोराइज ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए प्रैक्टिस करने बोला जाता है कि जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतना ज्यादा आएगा, बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आने जा रहा है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी कॉन्सेप्ट है, क्या करोगे, एक दो स्टेप जा करके, एक तो स्पीड स्लो जाएगा, फिर स्लो स्लो क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्ट भले कितना भी क्लियर रहे, लेकिन स्टेप क्या हो जाएंगे, स्पीड तुम्हारा उतना नहीं आ पाएगा। जैसे होता है ना, साइकिल एग्जांपल ले सकते हो, साइकिल बैठ करके कितना भी थ्योरी पढ़ लो उसका कि इस तरह से चलाना है, इस तरह से चलाना है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो एक बिना क्या होगा, बिना ज्यादा पढ़े हुए थ्योरी और प्रैक्टिस अगर उसका ज्यादा है तो किसी भी तरह से साइकिल को क्या करेगा, रन कर सकता है। लेकिन तुम एक दो बार चलाए हो तो क्या होगा कि दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्मूथ चाहिए किसी भी फील्ड में तो प्रॉब्लम्स बनाना पड़ेगा। अब देखो 17 को यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, मिस्टेकली इसको सर 27 लिख दिया गया। हाँ बोलो। सर 17 का तीनों मत बताइएगा, कोई भी एक बताएंगे ओके, तो काम तो हो देखो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TN इज इक्वल टू, देखो इसको मिस्टेकली 27 लिख दिया गया, वो करेक्ट कर लेना, साइन n थीटा प्लस cos टू द पावर n। अब इससे एक आवाज जा रहा है, यस सर। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर T1 बोलते हैं, यहाँ पे T1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये रिलेट कर रहा है यहाँ TN लिखे हुए हैं, तो पावर यहाँ पे दोनों का इंडेक्स किया जा रहा है, n जा रहा है, तो 1 रहेगा, तो 1 प्लस cos 1 थीटा।
अगर T2 यहाँ पे लिखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, T3 लिखा जाए तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इस तरह से एंड सो ऑन। 5 लिखा रहेगा तो 5 से। अब देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए में T1 माइनस सर T5 डिवाइडेड बाई, हाँ बोलो, थर्ड T1 वाला, इक्वल टू क्या, थर्ड वाला। T5 माइनस T7, फर्स्ट सेकेंड बन जाएगा। हाँ थर्ड वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है, ओके बताइए ना वो पहले। ओके, ट्राई कर लेना, देन इसमें क्या करना, पुट कर लेना। देखोगे इसको सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे और दोनों को इक्वल कर लेना, तो बी वाले बन जाएंगे। बी में देखो क्या करना है, देखो 2t⁶ माइनस 3t⁴ अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ट्राई करना, देखो इसको क्या लिखना, कोफिशिएंट सेम करने का, कि 2t⁴ क्या लिखते हो 6 है, तो माइनस यहाँ से 2 ले लेना, 2t⁴। अब एक जो बच जाएगा माइनस t⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 लिखा हुआ है उसको यूज कर लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी का वैल्यू 1 होता है। तो एक इसके साथ पेयर बनाओगे, इसके साथ बनाओगे, सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। राइट, समझ में आ गया ना। सी नंबर 1 को यूज कर सकते हो ना, यस आइडेंटिटी सर। है तो यहाँ साइन और साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली T2 दिया हुआ है, T2 का वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ T2 रख सकते हो। राइट, समझ में आ गया। सो थर्ड नंबर 6t⁴ क्या है, हाँ t t10 माइनस 15t8 प्लस 10t6 माइनस, देखो 1 लिखा हुआ तो इसको T2 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को क्या लिख सकते हो T2, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताएं। अब ध्यान दो क्या करेंगे, इसी कांस्टेंट में, ये देखो 10 है तो इसका रिड्यूसिंग में है, तो इसको यहाँ से 6 ले लेंगे, 6t10 माइनस 6t8, इसको साथ में रखेंगे। अब यहाँ से क्या बच गया 9t8, तो यहाँ से एक ले लेंगे 9 टाइम्स में, इसके कोफिशिएंट के इक्वल, तो 9t6, जो बचेगा वो t6 माइनस क्या हो जाएगा t2 इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करना है, इसको साथ में रखना है, इसको साथ में रखना है, हो जाएगा। यस सर। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बता दूंगा। राइट, नेक्स्ट 18। 18, कृष्णा समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ वो, हाँ सर। बताओ तुमको स्मिता। Yes, sir. तो नेक्स्ट वन, अच्छा 33 हो गया, 10 तो हो गया। नेक्स्ट वन 18, 18 में देखो क्या करना, ये इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b, then find the value of a plus b divided by a minus b plus square root a minus b divided by a plus b। अब क्या करोगे इसको, या तो यहाँ पे क्या करो, रेशनलाइज करो, मीन्स डिनोमिनेटर को फ्री करो, अदरवाइज देखो क्या कर सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है a by b, तो यहाँ पे पुट कर लो a इज इक्वल टू b tan थीटा, तो a के जगह पे b tan थीटा पुट कर लो, फिर रेशनलाइजेशन करना तो tan थीटा के फॉर्म में आएगा, फाइनली वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बोलो। और क्या कर सकते हो, b से डिवाइड कर दो, तो स्क्वायर रूट a बाई b प्लस b बाई क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाई a बाई b माइनस b बाई b, समझ रहे हो क्या किए हैं जो। यस सर।
उसके बाद tan थीटा रख देना, a बाई बी प्लस b बाई बी हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, देखो b बाई बी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ऊपर में जाएगा तो tan थीटा प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो फाइनली क्या आ जाएगा बताओ, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ए बाई बी के टर्म्स में रखना है। अब देखना कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हो, 2 बाहर कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, राइट। ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी रख सकते हो, ए बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखना यहाँ पुट करके कौन से फॉर्म में दे रहा है आंसर, राइट। वो समझ में आया ना क्या करना है, जो इस तरह से। तो ट्राई करना इसको, देखना सॉल्व करके क्या किसके टर्म्स में आंसर दिया है वो फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट बताओ। 20 20 में क्या करोगे, सर 20 का 20 में ना हाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो ये ट्राई करना, 2 साइन हाँ, फिर क्लास है मेरा 6:45 से। 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। अब इसमें क्या करोगे, जो दिया हुआ है प्रूफ जो करना था, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई किससे, 1 प्लस साइन थीटा से। तो देखो क्या करना कि इसको ये वाला टर्म से रेशनलाइज कर देना। यहाँ पे जो टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखना अगर इसको फाइंड करोगे तो सेम चीज आ जाएगा, ट्राई करना सर सॉल्व कर। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो करती हैं इसमें, तो गलत हो जाएगा। बी 12 में, हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली कर सकते हो, 1 आ जाता है ना। हाँ तो उससे गलत हो जाएगा मेथड नहीं सॉल्व नहीं करने का। नहीं नहीं, सही सही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वैल्यू फाइंड करना है तो। इसमें इसका याद रखना, इस टाइप का प्रॉब्लम को क्या होगा। तो ले ले, कंटिन्यू कर दें अभी। ओके, मेरा क्लास नहीं है ना, ओके ठीक है। क्या करोगे, एक मिनट 20 का बता देता हूँ। 20 का डायरेक्टली क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइजेशन से भी आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और वैल्यू फाइंड करना है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखो इसमें सोचना क्या है, डायरेक्टली कैसे करोगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये वाला टर्म यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये टर्म लाना है, इसी से यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसी से यहाँ तक पहुंचना है, तो क्या करोगे कि 1 माइनस कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा, तो इसमें रेशनलाइज करो वो टर्म्स मान करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। दिस इज इक्वल टू एक्स को ही लिख रहे हैं, ट्राई करना। तो देखो क्या आएगा, ये वाला टर्म इसको लिख सकते हो, अरेंज कर लेना किसके फॉर्म में, ये 2 साइन थीटा है और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो जो नीचे है वो a माइनस बी के टर्म में इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में रखना है। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिखोगे क्या, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखो क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लेना साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर में, अच्छा ऊपर में ये रहने देना 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो जो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2 साइन थीटा और यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो अब क्या करोगे, ये देखो ये सब टर्म क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स है, तो इसको भी ट्राई करो। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पे देखो अदरवाइज क्या करोगे, अगर इसको नहीं ब्रेक कर रहे हो तो क्या करोगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, दोनों में से जो भी हो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो अगर इसको लिखोगे 1 को, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ ऐड होगा तो 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन ले लो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो एक्स को रेशनलाइज किए हैं, जो आ रहा है वो फाइनली वही आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स जो वैल्यू आ जाएगा इसका जो वैल्यू होगा ये एक्स ही रह जाएगा। समझ में आया अभिषेक? यस सर। तो इस तरह से बनाना था। स्मिता समझ में आया? तो ये Yes, sir. देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें याद क्या रखने वाला है, तो ये यहाँ पे जो a माइनस बी ए प्लस बी अरेंज किए हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा था, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये दोनों को साथ में रखना है, ये दोनों को साथ में रखना है, तब वो a माइनस बी ए प्लस बी में होगा। और बाकी फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेप्ट क्या था कि इसके फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो ट्राई करेंगे। देखो ये टर्म प्लस में है सब, तो इससे क्या करेंगे, रेशनलाइज करने का ट्राई करेंगे। बाकी जो आएगा क्वेश्चन इसी तरह से सेट करता है कि वो फॉर्मेट में ही आ जाएगा, वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करता है, रिवर्स में गया हुआ रहता है क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि करेंगे क्या होगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कभी। एक बार स्टेप पकड़ में आ जाएगा तो क्या होगा, फाइनल आंसर तक ही पहुंचोगे, बीच में कहीं स्टक नहीं करोगे। अगर कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस किए हो तो 100% क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वन, अभिषेक नेक्स्ट। 33 का ए और बी आंसर चेक करना है उसका। 23 का, 33 है। अच्छा 23 बन गया ना, 33 देखो 31 बना है क्या, 31 बता दिया हूँ ना, 29 30 ये सब तो हो गया। 29 30 हाँ हो गया। स्मिता बन गया है तुमसे, ट्राई करना 29 30 देन
31 ये समय देखो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या है 3 मीन्स इसका भी 1 लेंगे इंडिविजुअली, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 रहेगा, तभी ओनली कंडीशन आएगा। देन यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू है जो वो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व कर लेना है। तो देखो कितना ट्रिकी है दिया हुआ, यहाँ पे जो दिया हुआ है cos टू द पावर 8x प्लस 2 साइन टू द पावर 6x प्लस cos स्क्वायर क्या दिया हुआ है cos 4x। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो देखो ये 2 है, यहाँ पे साइन x लिख दिया है, नहीं cos ही है, तो देखो ये जो वैल्यू है 2 इंटू यहाँ से अगर इसको लिखोगे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगा b, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको अगर लिखोगे cos टू द पावर 4x का स्क्वायर, तो यहाँ से a का वैल्यू ये आ जाएगा, तो cos 4x, तो देखो 6x हो गया, इट मीन्स यहाँ से cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का क्या हो गया ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले में देखोगे तो होल क्यूब में ब्रेक होगा। अब देखो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या है साइन एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स आ रहा था, और साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू cos टू द पावर 4x आएगा, तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका गिवन है कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखना ट्राई करना है ना। कितना नंबर पूछ रहा था अभिषेक 33 33 का a का 1 और 2। ओके 33 का a का 1, देखो साइन a का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन देखना 12/13 दिया हुआ है, साइन b का जो वैल्यू दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि a का जो वैल्यू है वो क्या है π/2 से पाई के बीच में है, एंड 0 से b लेस देन π/2 के बीच में है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ध्यान रहे ये सेकेंड क्वाड में हुआ, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड में। इसमें अभिषेक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो नहीं सर। तो इसमें साइन क्या होता है, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड कोसेक ओनली पॉजिटिव होता है, और इसको बढ़ने से लिख दो, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है ओनली। तो देखो इसके लिए क्या होगा कॉस का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो निगेटिव में आ जाएगा, तो अब वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है साइन a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, राइट। तो देखो साइन a का वैल्यू ट्रायंगल, हेलो अभिषेक, यस सर, आवाज चला गया था। ओके हाँ वो पता है कॉल आ गया था। ओके सो क्या होगा a इसको अगर बोल दोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल फिक्स हो गया, इसका लेंथ 5 हो गया। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया साइन a का जो वैल्यू है वो 12/13, तो कॉस a का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा सेकेंड क्वाड में ये है, तो सेकेंड क्वाड में कॉस का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, बट यहाँ पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5/13, ये निगेटिव के साथ नहीं
फिर एक ट्रायंगल बनाओगे, साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं डाल रहे थे इसीलिए आंसर गलत आ रहा था। साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो ये 3 हो जाएगा। तो साइन बी इज इक्वल टू 4/5। ये देखो फर्स्ट क्वाड में है, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3/5। अब समझ में आ गया, बन जाएगा। यस सर, अब बन जाएगा। कृष्णा समझ में आ रहा है जो बताएं अभी कॉन्सेप्ट? ये सेकेंड क्वाड यस में है। सर। ओके स्मिता, यस समझ में आ गया, बन जाएगा। ओके सो नेक्स्ट वन कितना, 6:45 हो गया, अच्छा 5 मिनट्स और। चलो बोलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। बताओ। 34, 35 में प्रॉब्लम है, 34 में भी अच्छा 34 में भी प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, 34 एंड 35 रहने देना, वो मिस प्रिंट है उसमें। नेक्स्ट वन बताओ अभिषेक। मेरा हो गया। अरे हाँ, तुमको कृष्णा पूछना है कुछ? नहीं सर। स्मिता, नो सर, बनाएंगे तब पूछेंगे। ओके नेक्स्ट क्लास में बना करके आना, कल है ना, एक बार रिवीजन करके टोटल फॉर्मूला देख करके आना। ओके सो ठीक है सर। रखूं, यहीं पे फिनिश ठीक है करते सर। हैं। यस चलो सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ बताओ कैसा रहा वीडियो लेक्चर, सही रहता है या? हेलो।